नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित किशन उपाध्याय आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं आज बताने जा रहा हूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की प्लानिंग कैसे करें, घर का वास्तुशास्त्र कैसा होना चाहिए। इसके लिए मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं एक मकान का ग्रिड प्लान, जिसके अनुसार वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप किसी मकान को या घर को बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसके कारण हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि घर में किस जगह पर शौचालय होना चाहिए, किस जगह पर रसोई घर होना चाहिए, पूजा घर होना चाहिए। इन सब के बारे में मैं आज आपको एक ग्रिड प्लान के बारे में समझाने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। तो एक घर की वास्तु स्थिति का ग्रिड प्लान मेरे सामने है, जिसमें देखिए कि हमेशा एक मैप के जरिए अपन देखते हैं उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होती है। तो अगर ये आपका रास्ता है और आपका घर का गेट पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा यानी जिस तरफ से सूर्य उदय होता है, तो अगर एंट्री करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पूजा घर होता है वो पूजा घर हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में एक ईशान कोण होता है। उस ईशान कोण में पूजा घर होना बहुत जरूरी है। अगर इस स्थिति में पूजा घर हो तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। अगर आप किसी प्रकार से इस कोने में अगर नहीं बना सकते हैं, इसका प्लान मैं आगे और बताऊंगा विस्तृत रूप से। मोटा मोटा प्लान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूजा घर के बाद में अगर आप रसोई घर के बारे में सोच रहे हैं तो रसोई घर है वो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में एक आग्नेय कोण होता है। उस आग्नेय कोण में ही रसोई घर बनाना चाहिए। क्यों? अगर आप रसोई घर बनाते हैं तो अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। हमारे जो भोजन जो भी बनाया जाता है उसमें तेज होता है, जो हमारे शरीर को सुपाच्य बनाता है। अगर बात करी जाए शयन कक्ष की, तो शयन कक्ष पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच नृत्य कोण होता है। उस नृत्य कोण में शयन कक्ष होना चाहिए, जहां आप ग्रिड प्लान बना सकते हैं, जिसके अनुसार आप शयन कक्ष होंगे तो उसमें आपको अच्छी प्रकार से नींद आएगी, आपको किसी प्रकार से अनिद्रा संबंधी दोष नहीं होगा। अगर बात करें हम शौचालय की, तो उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच वायव्य कोण होता है। उस वायव्य कोण में हमेशा शौचालय बनाना चाहिए, जिसके कारण हमारे किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होगा तो हमारी जो प्लानिंग है जिसके तहत हमारे घर में सुख समृद्धि रहेगी। अगर बात करें हम सीढ़ियों की, कि अगर सीढ़ियां घर में कहां पर होनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ियां हमेशा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ चढ़नी चाहिए, ऊपर की ओर जानी चाहिए। पश्चिम दिशा में इस प्रकार से होना चाहिए। यह कोण है जो ब्रह्म कक्ष यानी चौक कहते हैं जिसे, यह माना गया है। तो चौक से हमेशा पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं वो चढ़नी चाहिए। ऐसा होगा तो हमारे घर में हमेशा उन्नति की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे घर की वास्तु स्थिति का एक ग्रिड प्लान था, मोटे मोटे तौर से किस प्रकार से होना चाहिए। अगर आपको लगे कि इस प्रकार से इसका विस्तृत रूप और होना चाहिए, तो घर में हमेशा पूजा घर एवं जल स्रोत का होना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा और यह है पूर्व दिशा, यह पूर्व दिशा और यह उत्तर दिशा। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में ईशान कोण होता है। ईशान कोण में अगर पूजा स्थान और जल का स्रोत हो तो बहुत ही बढ़िया माना गया है, वास्तु दोष का कोई दोष नहीं लगता है। अगर आप इस कोने में नहीं बना सकते हो तो आप यहां भी बनाओगे तो भी अच्छा रहेगा और यहां भी बनाओगे तो भी अच्छा रह सकता है, मगर सबसे उत्तम है वो ईशान कोण में बढ़िया माना गया है। आप भूल से भी इस कोण में यहां और यहां, ये आग्नेय कोण है और ये नैऋत्य कोण है, इन कोणों में कभी भी आपको पूजा घर और जल का स्रोत नहीं बनाना चाहिए, वरना आपके घर में जो वास्तु दोष है वो हावी हो जाएगा और आपके घर की सुख शांति है वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं रसोई घर की, कि रसोई घर में अगर आपको सबसे उत्तम अगर है तो आग्नेय कोण, मैंने पहले ही बताया था, ये आग्नेय कोण है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है इस कोण की, ये पश्चिम दिशा है। अगर आप रसोई घर की प्लान कर रहे हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। इस कोण में, जिसे आग्नेय कोण कहा गया है, आग्नेय कोण में रसोई सबसे अच्छी मानी गई है।
जिसमें अन्नपूर्णा का वास होता है, अग्निदेव का वास होता है, जिसके कारण हमारा जो भोजन होता है वो सात्विक होता है, हमारे शरीर में इसका फायदा होगा, जल्दी पचने वाला होता है। अगर आप किसी कारणवश से आग्नेय कोण में रसोई नहीं बना पाते हैं तो इसका एक दूसरा प्लान भी है। दूसरा प्लान है वायव्य कोण। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में एक वायव्य कोण होता है। इस वायव्य कोण में अगर आप रसोई घर बना सकते हैं तो अग्नेय कोण तो उत्तम है ही है, मगर वायव्य कोण भी अच्छा माना गया है रसोई घर के लिए। अगर इस घर में भी रसोई घर बनाया जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना गया वास्तुशास्त्र के अनुसार। मगर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस कोने में उत्तर और पूर्व के बीच में एक ईशान कोण आता है, इस ईशान कोण में कभी भी रसोई घर नहीं होना चाहिए। अगर इस घर में रसोई घर होता है तो घर की लक्ष्मी है वो हमेशा बीमार रहती है। इसके बाद में दूसरा है जहां पर आपको रसोई घर कभी भी नहीं बनाना चाहिए, वो कोण है पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में ऋणीय कोण। इस दिशा में ही अगर इस कॉर्नर में आप रसोई घर बनाते हैं तो भी आपके वास्तु दोष लगता है और आपके घर में सुख शांति नहीं है। जो घर की जो मुखिया है स्त्री रूप में वो आपको हमेशा बीमार रहेगी, उसको किसी न किसी प्रकार की समस्या रहेगी। तो इस कोण में कभी भी भूल कर भी रसोई घर, एक तो ऋणीय कोण और एक ईशान कोण में भूल कर भी रसोई घर नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा उत्तम रसोई घर चाहिए। तो आग्नेय कोण में आपको उत्तम माना गया है और वायव्य कोण में अच्छा माना गया है। तो घर की वास्तु स्थिति के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अगर इस प्लान के तहत अगर आप घर की वास्तु स्थिति दे करके ये पूजा घर हैं, रसोई घर हैं, शौचालय हैं, सीढ़ियां हैं, जल स्रोत हैं, अगर ये बनाया जाए तो आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपकी घर की वास्तु स्थिति क्या है, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए। बिना बदलाव ही आप क्या वास्तु उपाय करें जिसके कारण आपकी घर की वास्तु स्थिति है वो अच्छी हो सके। नीचे दिए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वास्तु से संबंधित अगली जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। राधे राधे।